नमस्कार। सबसे पहले आप सबको, यहाँ बैठे हुए हमारे श्रोतागण और सुदर्शन न्यूज़ के सभी देखने वाले, दुनिया भर में जो सुदर्शन न्यूज़ को देख रहे हैं, उन सबको हमारे स्वतंत्रता दिवस की, इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अभ्यासपूर्ण लेकिन बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों के सामने हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्म के बारे में और हमारी पहचान के बारे में जो गलतफहमियाँ इतिहास में कुछ सुनियोजित तरीके से और कुछ हमारी गलतियों की वजह से जो बढ़ती जा रही है और जिसके कारण हम अपने आप को पहचानने में आज शायद मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूज समाज कोई होगा तो हमारा समाज है। और ये समाज वो समाज है जिसने केवल इतिहास में शौर्य केवल नहीं तो शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान, इसका अमाप भंडार हमारे पास रहने के बावजूद आज दुनिया का सबसे कंफ्यूज समाज, आज कैसे दुनिया में कोई और समाज ये कह सकता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रगत समाज है। आज हम सब लोग मानते हैं कि हिंदू समाज सबसे पिछड़ा समाज है, हम मानते हैं भारत आज सबसे पिछड़ा समाज है, और वो हमारी ये क्योंकि मान्यता है, इसके कारण मुझे लगता है हमारी पहचान की कन्फ्यूजन और अधिक मात्रा में बढ़ रही है। और मैं एक बात हमेशा सब जगह कहता हूं, जहां भी इस प्रकार की चर्चा का मौका मिलता है, मैं सबको कहता हूं कि हमारे देश में, जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, ये हमारे इतिहासकारों ने और हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये कन्फ्यूजन किया। सबसे बड़ी समस्या इस देश की ये है, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश का पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, जो पढ़कर जिसने समाज के प्रबोधन का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का, हमारी अपनी मान्यताओं का उसने विकास करना चाहिए था, उसमें सुधार लाने चाहिए थे, उसने हमारे समाज और परंपरा के ऊपर टीका टिप्पणी ज़्यादा की, उसकी अच्छाई को बताना चाहिए था, उस पर टीका टिप्पणी ज़्यादा की। जैसे स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल हमने बचपन से पढ़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 साल की उम्र में जब पहली बार स्वराज्य की कल्पना की तो उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, उसका नाम उन्होंने हिंदवी स्वराज्य ही रखा। हिंदवी स्वराज्य का मतलब है हिंदुओं का राज्य, क्योंकि ये हमारा राज्य है, हम सब हिंदू वहां रहने वाले थे, उनका राज्य। इसी कल्पना के साथ 12 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य की कल्पना की और 14वें साल में शपथ ली और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो हिंदू समाज बनाने के लिए कार्य करते रहे। बुंदेलखंड से राजा छत्रसाल जब उनके पास गए कि मेरा सारा राज्य लूट गया है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ काम मत करिए, मेरे साथ काम करके आपका जैसा योद्धा मुझे बहुत ताकत देगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप भी मैं जैसा काम कर रहा हूं स्वराज्य खड़ा करने का, वैसा हिंदुओं का स्वराज्य खड़ा करने का काम करे। और हम इतिहास जानते हैं छत्रसाल ने कितना शौर्य फिर पराक्रम अपने जीवन में किया है। मुझे लगता है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि या तो हमने अपनी संस्कृति, परंपरा, मान्यता पर विश्वास नहीं रखा या हमने आंखें बंद करके विश्वास रखा। मुझे लगता है दोनों बहुत ही गंभीर और खतरनाक बातें हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं हमेशा सबको कहता हूं, इसलिए अच्छा मत कहिए क्योंकि हमारा धर्म अच्छा है, हमारे पुराने समय से हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वज कहते आए हैं, हमारा धर्म अच्छा है, हमारी परंपराएं अच्छी है, हमारी संस्कृति अच्छी है, हमारा विज्ञान अच्छा है, हमारा साहित्य अच्छा है। ये इसको अच्छा इसलिए कहिए क्योंकि हम स्वयं उसको पढ़कर, उसको समझकर मानते हैं कि वो अच्छा है। जैसे अभी किसी श्रोता ने सवाल पूछा कि कैसे हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारे आने वाले पीढ़ियों में परंपरा आगे जाए, हम सब लोगों को कैसे हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में जानकारी मिली। हमारे परिवारों में हमारे दादा दादी, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, उन्होंने घर में एक बहुत ही सरल पद्धति बनाई थी हमारे परिवार संकल्पना में। ये एकमात्र ऐसा हमारा समाज है जिन्होंने एक फैमिली इंस्टीट्यूशन बनाया है। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन हमारी संस्कृति को, परंपरा को आगे ले जाने का, और उसमें केवल हमारी धार्मिक मान्यता केवल नहीं, हमारी केवल परिवार की जानकारी नहीं, तो हमारे स्किल्स को भी आगे ले जाने का काम फैमिली इंस्टीट्यूशन करता था। हमारे देश में स्किल्स को, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हैंडलूम हो, परंपरा से सिखाया जाता था बच्चों को, परंपरा से। आज हमारे घरों में शाम को, मैं जानता हूं, बचपन से हम सब लोगों ने अनुभव किया है, बचपन से हमारे यहाँ परंपरा है, शाम को जब सूरज ढलने का समय होता है तो घर में दिया जलाया जाता है और घर में कुछ ना कुछ मंत्र या श्लोक या भगवान की प्रार्थना की जाती है। ये क्या है? ये केवल प्रार्थना नहीं है,
मैं हर साल महाराष्ट्र में पंढरपुर की वारी में जाता हूँ। पंढरपुर की वारी शायद यहाँ उत्तर भारत में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, 700 साल से पुराना इतिहास है। लाखों 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसी समय पर हर साल पैदल चलकर पंढरपुर पहुँचते हैं और अपने भगवान का दर्शन करते हैं और वापस जाते हैं। कोई इन्विटेशन नहीं भेजता, कोई उसमें इंसेंटिव नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी को सब्सिडी नहीं देता, कोई किसी को कोई रहने की व्यवस्था, लेकिन समाज एक दूसरे की व्यवस्था करता है। जहाँ जितने पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके रहने की, खाने पीने की, सब चीज़ों की व्यवस्था समाज करता है। तो ये जो हमारे देश का इनफॉर्मल सिस्टम था, जिसमें समाज एक दूसरे के प्रति जो समाज की को जोड़ने की जो सबसे बड़ी श्रृंखला थी, सबसे बड़ी कड़ी थी हमारा धर्म। उस धर्म पे विश्वास रख के हमने अपने समाज के साथ हमारी संस्कृति को, परंपराओं को, साहित्य को, विज्ञान को आगे ले जाने का काम किया। और इसलिए मुझे लगता है, जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आज विदेश में रहने वाले भारतीय हमसे ज़्यादा, हम विदेशों में हम जाते हैं तो देखते हैं, हमसे ज़्यादा, हम छोटे से देश गए थे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर है, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे हमारे एम्बेसी में दुर्भाग्यवश जो एम्बेसडर उस समय वहाँ थे, उनकी स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो गई। हम 2-3 दिन के लिए वहाँ रहने गए थे। उन्होंने वहाँ एम्बेसी में संस्कृत भाषा के, हमारे नृत्य, संगीत, इसके क्लासेस चलाते हैं और वहाँ के ताजिकिस्तान के सब लोग वहाँ सीखने आते हैं। और जब हम गए तो हमारे साहब ने ताजिकिस्तान में रहने वाले लोगों ने संस्कृत भाषा के कार्यक्रम मंच पर सादर किए। तो अगर हमारे देश के लोग वहाँ जाकर कुछ ऐसी प्रयास कर सकते हैं तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए जैसे स्वामी जी ने कहा कि सरकार हर चीज़ में करेगी, तो मुझे नहीं लगता सरकार करने से ये बातें हमारे आगे चलने वाली है, क्योंकि अब तक सरकारों ने किया, इसीलिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे धर्म का हुआ है। तो ये सरकारों ने करने वाली बात नहीं है, ये समाज ने करने की बात है। और मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पूर्वज कहते हैं, ये हम अनुभव करते हैं, अपने अनुभव से, अपनी मान्यताओं से, अपनी समझ से हम इसको समझे, परखे, जांचे, और जब हमें विश्वास हो कि हाँ मैंने ये जांचा है, मेरी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, मेरी संस्कृति की परंपरा बहुत पुरानी है। जैसे स्वामी जी ने कहा, हमारे यहाँ साहित्य में लिखा है, उसके प्रमाण मिलते हैं। तो क्योंकि हमें प्रमाण मिलते हैं तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि विज्ञान का जिस प्रकार से विकास होता है, तो हमें अपने प्रमाण को खुद समझना होगा। हम अपने प्रमाणों को समझेंगे, हमारे परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को प्रमाण पर जांचेंगे, परखेंगे। मुझे लगता है स्वामी जी ने जैसा पढ़ाई किया, कितने हम हमारे साहित्य को कितने लोग पढ़ते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले पुणे में एक सम्मेलन में सम्मिलित हो रहा था। उसमें विषय यही था, क्या हमारे शिक्षा में, हमारे संत परंपरा में जो संत साहित्य बना है देश में, उसको क्यों नहीं हम सम्मिलित कर सकते? उसको क्यों हम धर्म के साथ हमेशा जोड़ के हमारे देश में पढ़े लिखे लोग देखते हैं? जैसे हम कहेंगे कि अभंगों को सिखाया जाए तो कहा जाएगा कि ये तो हिंदुओं के अभंग है। अभंग ये हिंदुओं के या किसी और धर्म के नहीं है। अभंग हमारे देश में एक वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं, हमारे लोगों को एक जीवन मूल्यों की समझ देते हैं, जीवन जीने का एक मार्ग बताते हैं। तो ये जो इतना बड़ा कार्य हमारे समाज में, हमारे धर्म के कई लोगों ने, कई महर्षियों ने करके रखा है, मुझे लगता है उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। क्योंकि अगर हम वो कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेगी, क्योंकि हमारे पुरानी पीढ़ियों ने उनका कार्य किया है, हमारे पुरानी पीढ़ियों ने ये पूरा किया है। और मुझे लगता है इसलिए मैं सुदर्शन टीवी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कई ऐसे विषयों को हमेशा उठाया है और उसको आगे ले जाकर समाज में एक मूवमेंट का काम, निर्माण करने का काम किया है। इसे भी हमारे परंपराओं को जीवित रखना और उसको आगे बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, उसका बल देने का काम हमारे देश के युवाओं ने अगर करना है तो हम सब लोगों को मिलकर इस प्रकार की, जैसे कई इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनलाइज एफर्ट्स हम कर सकते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा, क्या हम वीकेंड पे शहरों में, हमारे मंदिरों में, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे महाराष्ट्र में शेगांव करके एक जगह है, वहाँ पे एक बड़े श्रेष्ठ महाराष्ट्र में संत हुए गजानन महाराज, उनका समाधि स्थल है, मंदिर है। उस समाधि स्थल का और मंदिर का मैनेजमेंट करने वाले जो पाटिल साहब थे, उनका अभी रिसेंटली स्वर्गवास हुआ। उन्होंने उस मंदिर को एक मॉडर्न, आधुनिक संत कैसा हो सकता है उस तरीके से चलाया।
वो मंदिर केवल मंदिर नहीं रहा, वहां जाकर लोग केवल दर्शन नहीं करते हैं। तो उन्होंने मंदिर में लोगों को समाज मूल्यों को वैल्यू एजुकेशन देने का काम किया। मंदिर हॉस्पिटल चलाता है, लोग वहां लोगों को डिसिप्लिन सिखानी नहीं पड़ती है। वहां स्वच्छता, आपको एक कचरा कहीं गिरा हुआ दिखेगा नहीं। वहां आए हुए व्यक्ति को खाना उसी भाव से दिया जाता है। या स्वामी जी जानते होंगे, मलेशिया में अपने ही तमिलनाडु से गए हुए लोगों ने एक टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स चला दिया। वो टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स ने समाज में क्या संदेश दिया कि हम जिस भाव से खाना बनाते हैं और जिस भाव से खाना खिलाते हैं, उसी से लोगों के मन में अच्छे भाव का और अच्छे वैल्यूज का निर्माण होता है। तो टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स ने मलेशिया और सिंगापुर और अब दुबई और कई जगह पर अब छोटे छोटे रेस्टोरेंट शुरू किए अन्नपूर्णा नाम से। हमारे देश में अन्नलक्ष्मी नाम से। हमारे देश में अन्नपूर्णा की कल्पना यह है, हमारे देश में शादी होकर जब भी लड़की अपने परिवार में जाती है, ससुराल जाती है, तो उसके साथ एक अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा दी जाती है। ये कल्पना, ये हमारे यहाँ की परंपरा है जो हमारे देश में वैल्यू देने का काम करती है। उस अन्नलक्ष्मी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए, आप खाना खाइए, वहाँ सादा सिंपल आपको खाना मिलेगा और खाना खाने के बाद आपके मन में जो इच्छा हो उतना पैसा आप उस दान पेटी में डाल के जाइए। और वो सब काम करने वाले, खाना बनाने से लेकर खाना परोसने वाले सारे वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं। और वो हर रोज स्वयंसेवक अपना रोस्टर बना के, आज सोमवार को मुझे टाइम है, मंगलवार को किसी और को समय मिल सकता है, ऐसा करके कराते हैं, जिसके कारण ये अच्छा भाव हम लोगों को प्रसारित कर रहे हैं। अब मुझे लगता है ये एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास से हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की कितनी बड़ी मान्यता को हम प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो आइलैंड्स में जगह जगह पे काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उसकी संख्या कई गुना बढ़ने की आज आवश्यकता है। और मुझे लगता है जो प्रयास आपने सुदर्शन टीवी के माध्यम से शुरू किया, उससे निश्चित रूप से इसको बढ़ाने में, एक बहुत तेजी लाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। आखिरी में मुझे अटल जी की कविता का एक वाक्य आखिरी याद आ रहा है कि हम सब लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो पाया है उसमें हम खो न जाए, जो खो गया है उसका ध्यान करें और उसी दिशा में हम काम करें। आपने मुझे बुलाया, यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। और स्वामी जी का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। आप एक बहुत बड़ा, बहुत महान कार्य कर रहे हैं, उसमें आप ऐसे ही निरंतर, आपके कारण इस समाज का और धर्म का उद्धार हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।